मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। भारत न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच। भारत 2-0 से जीत चुका है सीरीज। क्लीन स्वीप के इरादे से खेल रही है टीम इंडिया। जय माता की। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। स्टूडियो में मौजूद हैं आज की चर्चा में शामिल होने के लिए देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माता दी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब नवरात्र समापन की ओर है और आज 7वां नवरात्र है। कहते हैं माँ दुर्गा सभी कष्टों का संहार करती है, शत्रुओं का नाश करती है। और ऐसे में हमारी भी ये कोशिश है कि पंडित जी के, आचार्य जी के ज्ञान के माध्यम से हम आपके कष्टों को माँ दुर्गा की कृपा से कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद इन नवरात्रों में कैसे मिले। कहते हैं ये ऐसे सरल और दिव्य दिन होते हैं जिसमें माँ सरलता पूर्वक मान जाती हैं, हमें जल्दी से ही, थोड़े से ही प्रयत्न से आशीर्वाद दे देती है। सही कहा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल, तो इस तरह से शत्रुओं का कैसे नाश हो। ऐसे शत्रु जो हमारे अपने ही होते हैं। माँ के अर्गला स्रोत में ये प्रार्थना माँ से की जाती है कि माँ तू मुझे यश दे, कीर्ति दे, मेरा मान सम्मान बढ़ा, लेकिन मेरे शत्रुओं का नाश कर। तो माँ से अब यही प्रार्थना हम कैसे करें कि माँ हमारी पुकार सुने और हमारे वो शत्रु जो हमारे परिचित हैं, हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्ते नातेदार हैं, वो ही हमारे शत्रु बन चुके हैं, तो उनकी शत्रुता कैसे खत्म हो, ये आचार्य जी से आज हम जानेंगे, समझेंगे। कार्यक्रम में आपके सवालों के भी जवाब देंगे आचार्य जी। आपके लिए टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान आप अपनी समस्याओं के लिए हमें फोन कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आचार्य जी का ये प्रयास होगा कि आपको आपकी समस्या के परिणाम दें, आपकी समस्याओं का उपचार दें। साथ ही कार्यक्रम में हम मेल्स भी कई बार लेते हैं, जो मेल्स आप भेजते हैं, लेकिन विषय की बात जैसे कि हम कर रहे थे कि वो हमारे अपने हैं, लेकिन वो उनका प्रेम शत्रुता में बदल गया है। ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आचार्य जी? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमें जीवन में सफलता मिलती है, तो सबसे ज्यादा चिढ़ने वाले हमारे रिश्ते नातेदार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्हें हम अब तक अपना मानते आए हैं। ऐसा क्यों होता है कि प्रेम का भाव अचानक से शत्रुता में तब्दील हो जाता है? क्या इसमें भी कुछ ग्रह होते हैं? समझते हैं। बिल्कुल, माँ का जो है पावन पर्व चल रहा है। इस पावन पर्व के माध्यम से देखिए समझाना चाहता हूँ, अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। देवी भागवत के अंदर एक श्लोक आया है, मम समाह पातकी नास्ति पाप अग्नित्व समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ज्योति जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जो कि उन्होंने चर्चा किया अर्गला स्तोत्र का, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। पीड़ा उनसे नहीं होती है। आप समझना चाहे, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि कई बार आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति के लिए बड़ा अच्छे, बड़े स्वच्छ हृदय के साथ में किसी व्यक्ति के लिए पूरा समर्पित होकर के उसके जीवन में यश कीर्ति, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि, यश कीर्ति का योग बनाते हैं। परंतु आप पीछे से देखते हैं वही व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र करता है, आपके लिए पीड़ा समस्या का योग बनाता है। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा दोस्तों। जैसे कि कल भी हमने चर्चा किया कि आपके जीवन में किन कारणों से आप कितना भी परमार्थ कर ले, आपके जीवन में नाना प्रकार के जीवन में असफलता, परेशानी का योग आपकी अपने ही लोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं।
सत्य जो होता है परेशान बहुत होता है दोस्तों, लेकिन पराजित नहीं होता है। जो हमारे जो दर्शक है 10 साल से हमें देख रहे हैं, हमने अपने जीवन में ऐसी कोशिश किया है कि संस्कार को मनुष्य के जीवन में डाल करके सफलता का उच्च राजयोग का योग बना सकूं। आप देवी जी क्या कहते हैं कि मधुकैटभ को समझाने का प्रयत्न करती हैं कि जो आपके मन के अंदर विचार है उसको आप अपने हृदय के विचार को समाप्त कर दीजिए। हम जब करते हैं ना, जब किसी भी पूजन को हम प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यंतरः शुचि। अपने मन को जो है शुद्ध करिए, अपने वचन को शुद्ध करिए, अपने कर्म को शुद्ध करिए। क्या हम करते हैं? क्या हम ऐसा यत्न मनुष्य के जीवन में डाल देते हैं, उसको बड़े भरोसे में ले लेते हैं कि उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा हितैषी व्यक्ति कोई उसका है ही नहीं, लेकिन उसी के साथ विश्वासघात का युग बना देते हैं। जिसको गुप्त आया है देवी भागवत के अंदर गुप्त शत्रु, गुप्त शत्रुओं से कैसी रक्षा होगी, उन तमाम चीजों पर आज चर्चा करूंगा और किस प्रकार के प्रयोग करने से। आज हम माता बंगलामुखी के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करेंगे कि अगर आप माता बंगलामुखी की साधना करते हैं तो जितने भी गुप्त शत्रु आपके जीवन में है या जितने सामने से शत्रु आपके जीवन में है, वो अपने आप से उनको खुद सद्बुद्धि प्रदान हो जाएगी। और सद्बुद्धि नहीं प्रदान होगी तो माता खुद दंडित करेंगी। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का ठीक करने का कार्य किसका है? मां बंगलामुखी का है। और आज चर्चा किसकी कर रही है? सप्तमम काल रात्रि। आज हमारी मां काल रात्रि की आराधना बताई जाती है कि अगर आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हो गए हैं, आप अपनी जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी आदि से परेशान है, या किसी प्रकार के शत्रु आपको पीड़ा दे रहे हैं, शारीरिक आर्थिक मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, उन शत्रुओं को ठीक करने की साधना करने की आज रात्रि है। और आज मां बंगलामुखी की साधना कीजिए, मां कालरात्रि जी की साधना कीजिए, मां काली जी की साधना कीजिए। अगर आप इन तीनों में से किसी की साधना करते हैं तो आपके जीवन में क्या कहते हैं? ग्रहकृत, अगर ग्रहकृत रोग है, ग्रहकृत पीड़ा आपके जीवन में आ रही है, भूत प्रेत पिशाच किन्नौर आदि की बाधा आपको परेशान कर रही है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, विश्वास मानिए वो सारे दोषों से, उन सारे लोगों से आपको मुक्ति प्रदान होगी और आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। दूसरी चीज समझाना चाहता हूं, ऐसा होता क्यों है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कई बार आप देखते हैं सामने से भी पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कहीं गड्ढा खोद रहा है, लेकिन आप मुस्कुरा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जो महारानी को प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, संस्कार में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा कर्म मत कीजिए। हमने 2 दिन पहले हमने बताया था कि अगर आप किसी प्रकार का कोई भी कार्मिक संबंध आप किसी के साथ क्रिएट करते हैं, जिसका जितने दिन का प्रारब्ध जहां पर है वो आपके साथ रहने वाला है, उसके बाद वह व्यक्ति आगे निकलने वाला है, लेकिन अपने कर्म को खराब करके आपके जीवन में पीड़ा समस्या का योग क्यों बनाना चाहते हैं? आपके कर्मा को क्यों खराब करके? अगर आपका कर्म खराब होता है तो कर्म का सीधा संबंध किससे देखा गया मेरे भाई बहन? अगर आप किसी के लिए वाणी के द्वारा पीड़ा का योग बनाते हैं तो आपका बुध खराब होता है, और बुध से क्या होता है? बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुध से क्या होता है? व्यापार में वृद्धि का योग नहीं बन पाता है। और बुध से क्या होता है? आपके जीवन में कन्या जाति का, स्त्री जाति का आपके जीवन में ऋण लग जाता है। इन तमाम चीजों, विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रश्न हमारे ज्योति जी इतना सुंदर सा प्रश्न लेके आए हैं, अगर इसकी चर्चा करना प्रारंभ करूंगा तो 24 घंटे में भी यह चर्चा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आपके जीवन में अपने मन से किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से चंद्रमा आपका खराब हो रहा है। और चंद्रमा खराब होने से क्या देखते हैं कि आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में आपका मन बड़ा भ्रमित रहता है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, और किसी को आप वाणी के द्वारा किसी को बुरा बोल देते हैं, वाणी के द्वारा बोलते। अगर किसी को बुरा बोल भी दिया ना, तुरंत माफी मांग लीजिए, ताकि उसका कर्म क्रिएट ना हो। अगर कर्म क्रिएट होगा तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो कहीं पर कुछ कार्य करने जा रहे हैं, आपका मन ही विचलित रहेगा, आपका बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। और किसी को शरीर के माध्यम से पीड़ा पहुंचा दिया है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर के स्वामी कौन है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक ग्रह बताया गया। चंद्रमा इस शरीर के, क्योंकि मां से शरीर प्राप्त होती है ना,
तो इस शरीर पर माता का ऋण लग जाता है और सूर्य पिता और माता दोनों का ऋण लग करके पूर्वजों का ऋण लग जाता है। हमारे जीवन के जितने भी विकास के मार्ग थे वो सब खत्म हो गए। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, किसी के जीवन में असफलता परेशानी का योग बना रहे हैं, उसको दूर कर दीजिए। उसके जाके गले तो लग के देखिए, उससे माफी मांग तो करके देखिए, आपके जीवन में परम आनंद का योग बनेगा। उसके बाद भी क्या कहते हैं, भगवान गोस्वामी जी ने कितना सुंदर सा श्लोक लिखा, दोहा लिखा है, विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। उसके बाद भी किसी की मति काम नहीं कर रही है तो आपको लक्ष्मण बनना पड़ेगा और माता रानी की आराधना करना पड़ेगा। किसकी? काल रात्रि की आराधना करते हैं, काली जी की आराधना करते हैं और मां बगलामुखी की आराधना करते हैं, तो जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं सब ठंडे हो जाएंगे और आपके जीवन में आके नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करना प्रारंभ कर देंगे। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता रानी पर विश्वास रखिए, आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। बिल्कुल। तो माँ के स्वरूप को मनाना कैसे है कि हमारे शत्रुओं की शत्रुता खत्म हो जाए। हमें शत्रुओं को खत्म नहीं करना, उनकी शत्रुता, उनके भाव को खत्म करना है। ये भाव कैसे खत्म होगा? आचार्य जी ने हमें ये भी समझाया कि ये भाव उत्पन्न कैसे होता है और क्यों होता है, लेकिन इसके जीवन पर दुष्परिणाम क्या होते हैं, उन दुष्परिणामों की भी हम बात करेंगे। वो उपाय भी हम लेंगे कि लोगों की शत्रुता को आप कैसे खत्म करा सकते हैं अपने प्रति। कॉलर्स भी सवालों के साथ जुड़े हैं। दिल्ली से शालिनी हमारे साथ हैं। स्वागत है शालिनी, पूछिए। जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। जी शालिनी। डेट ऑफ बर्थ है 14/11/83। 14 नवंबर 83। समय बताएं। समय है रात्रि 8:34। रात के 8:34। जन्म स्थान झारखंड धनबाद। क्या सवाल है आपका शालिनी? आचार्य जी काफी प्रयास, हम 6 बहनों में अकेला भाई है, काफी प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। झारखंड में कहाँ पे है? धनबाद। 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 कब से कार्यक्रम देख रही हैं आप? आचार्य जी अभी 1 महीना हुआ है, तब से लगातार देख रहे हैं। कैसा लगता है कार्यक्रम? बहुत अच्छा। जी, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आचार्य जी मतलब इससे हमें आपके उपायों बहुत अच्छे उपाय होते हैं। जी, आपका प्रश्न क्या है? शादी से भाई की शादी करने के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है और लड़की कैसी होगी? क्या ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज तो नहीं करेगा? पता नहीं क्या हो। बिल्कुल, देखिए इनकी बहुत अच्छी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं। जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन कर रहे हैं, सूर्य शनि दोनों पंचम भाव के अंदर विराजमान है। पितृदोष इनकी पत्रिका में लगा हुआ है, पितृदोष का पूजन करना चाहिए। दूसरा, इनकी पत्रिका में शनि जी की महादशा चले और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर अभी चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। 15 जनवरी 2017 के बाद विवाह का प्रबल योग बन रहा है। बेहतर है कि कार्य आपको करना चाहिए, पितृदोष पूजन करना चाहिए। अगर अभी सामर्थ्य नहीं है तो इनको बोलो अपने पिता को प्रणाम करना प्रारंभ, क्योंकि गुस्से की अधिकता दिखाता है। जब किसी की पत्रिका में पितृदोष लग जाता है तो क्या होता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वो अपने माता पिता या अपने से जो है बड़ा किसी को समझता ही नहीं है। तो अपने भाई को सलाह दीजिए कि अपने पिता का सम्मान करे, सूर्य देव को अर्घ्य दे। और दूसरा एक कार्य करना, अमावस्या के दिन एक कच्चा दूध का पैकेट लेना है, किसी धर्म स्थान में अपने पूर्वजों को याद करते हुए दान दे दे। दूध से जो है पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके भाई का विवाह हो जाएगा। तो हम आचार्य जी से बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो अपने ही नहीं रह पाते अगर हम सफल हो जाते हैं। क्यों ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, क्यों वो शत्रुता कर बैठते हैं। तो वो लोग भी ध्यान से सुन लें जो शत्रुता पाले बैठे हैं, जो अपनों से ईर्ष्या कर रहे हैं, उनकी सफलता में बाधा डाल रहे हैं, उनके जीवन पर क्या कुछ दुष्प्रभाव इस तरह की भावना के पड़ते हैं, ये हम आचार्य जी से जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। समझना होगा कि जो आपका अपना है वो आपसे कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। आप अपना और पराये का विचार जरूर करें कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। सबसे बड़ी चीज मैं अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि एक चीज ध्यान रखना जीवन में, दशमेश अगर आपका पीड़ित हो रहा है तो आपके शत्रु जो बन रहे हैं आपके कर्म के द्वारा बन रहे हैं। अगर आपके जीवन में भगवान ने दशमेश से कुल दीपक योग बन गया है, राज योग आपकी पत्रिका में बन गया है, गजकेसरी योग बन गया है, तो आपके जीवन में उन्नति का योग बनता चला जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके कर्म खराब है, आपके कर्म दूषित है
और किसी के सर पर आप पैर रख करके अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, किसी को दबा करके अपने जीवन में यश कीर्ति का योग बना रहे हैं, तो विश्वास मानिए वह जो यश कीर्ति का योग बना है ज्यादा दिन के लिए नहीं है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपका दशमेश मजबूत है तो आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि कर्म कैसा, अब किसान अपने खेत के अंदर बीज डालता है, पड़ोसी जाकर ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दे कि अरे यार इसने तो बड़े अच्छे बीज को डाल दिया, तो क्या उसके जीवन में किसी प्रकार के कर्म के योग बन पाते हैं क्या? उसके खेत में तो उत्पत्ति अच्छी होती है क्योंकि उसको अपने कर्म पर विश्वास है। अगर अपने कर्मा को आप खराब कर रहे हैं और किसी को पीड़ा दे करके, किसी के जीवन में नाना प्रकार की नकारात्मक चीजों का समावेश बना करके आप जीवन में सफलता को ढूंढते हैं मेरे मित्रों, तो सफलता ज्यादा दिन के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, इस संसार में जो किसी को पीड़ा दे करके किसी प्रकार की सफलता को प्राप्त करता है, मैं युद्ध आपके लिए क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप सत्य के मार्ग पर, आपको सफलता अवश्य होगी और हम आपके साथ में खड़े हैं। क्योंकि आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, आपने युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म और अधर्म का युद्ध आपको करना पड़ेगा। और अपने जीवन में किसी को देखते हैं कि किसी के द्वारा कोई व्यक्ति पीड़ा का योग बना रहा है, या तो वहां से हट जाइए, नहीं हट सकते हैं तो उसको जरूर समझाने की चेष्टा कीजिए कि यह कर्म मत करिए, क्योंकि इस कर्म के माध्यम से आपका खराब क्या होगा। दशमेश कौन है? देखिए 10वीं राशि कौन पड़ती है, हमने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। 10वीं राशि शनि जी की पड़ती है और दसम भाव का अगर योग देखा जाए तो दसम से हम कर्म को देखते हैं। चाहे कोई भी राशि पड़ जाए, वहां से चाहे उच्च कोटि का राजयोग बन जाए, कर्मवान योग बन जाए, लेकिन अगर हम अपने शनि जी को पीड़ित कर देते हैं तो शनि जी के माध्यम से हम क्या देखते हैं, जिस दिन शनि जी का समय आएगा हमसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। हम बड़े से बड़े घोटाले कर जाते हैं, बड़े से बड़े ऐसे कर्म कर जाते हैं जो उसको हम सोचते हैं हमारा कोई व्यक्ति कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप खुद सोचिए ना, इस संसार में जब शनि जी का समय आता है मेरे मित्रों, तो आप खुद देखते हैं शनि जी हर व्यक्ति के जीवन में न्याय करते हैं। अपने कर्म को अच्छा करना है, किसी को पीड़ा नहीं देना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, उसका प्रारब्ध है। अगर उसका दशमेश मजबूत है, उसको सफलता प्राप्त हो रही है, उसके कर्म के माध्यम से प्राप्त हो रही है। आपको किसी के लिए हीन भावना नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है, क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेदत। अच्छे इंसान वह होते हैं किसी की सफलता में अगर सहायक बन सकते हैं, आप सहायक बन के देखिएगा, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। लेकिन किसी की सफलता में अगर आप रोधक बन जाते हैं, रुकावट बनने का प्रयत्न करते हैं, तो दशमेश तो खराब हो रहे हैं। शनि जी आपको पीड़ा जरूर देंगे, आपके जीवन में सफलता का योग बनाएंगे। बेहतर है इन ग्रहों को मजबूत कर लीजिए, अपने कर्म को मजबूत कर लीजिए, फिर देखिएगा शनि जी आपके जीवन में सफलता का योग बना देंगे। और वक्त तो चला है लकी कॉन में लकी कॉलर से बात करने का। डायल करते हैं फोन। हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार ज्योति जी। नमस्ते, क्या नाम है जय आपका? माता की। जय माता दी। आचार्य जी चरण शपथ। जय माता दी, कैसे हैं आप? ठीक है आचार्य जी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ आचार्य जी, मेरा नाम जीवन है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1967। 12 अक्टूबर 1967। समय हाँ, समय है सुबह का 5:40। 5:40। जन्म स्थान और बर्थ पैलेस है दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? हाँ आचार्य जी, मैं वैसे तो कुछ भी सही नहीं है लाइफ में जी। बाकी सबसे ज्यादा परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर जी। उसके बारे में बताइए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, उससे मेरे को बहुत दिक्कत है। अभी सितंबर से बहुत समय अच्छा नहीं चल रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। 7वें भाव के अंदर जब शनि जी विराजमान होते हैं तो हेडेक बहुत रहता है, हड्डियों से संबंधित पीड़ा का योग रहता है, शारीरिक पीड़ा का योग रहता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 23 सितंबर 2019 तक का जो समय आपकी पत्रिका के हिसाब से देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु तीनों का योग बन सकता है। बेहतर है शनि अकाल पुरुष पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन महामृत्युंजय का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव को इष्ट मान करके कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन उनका ध्यान लगाना प्रारंभ करना चाहिए। जो वर्तमान का आपका समय चल रहा है, जब शनि जी आते हैं तो आलस्य देते हैं, आलस्य को त्याग करके आपको योगा आदि जरूर करना चाहिए ताकि आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बन जाए। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक पन्ना आपको रत्न धारण करना चाहिए। इस उपाय को करेगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा।
और अब हम जानेंगे आचार्य जी से महा उपाय, एक ऐसा उपाय जो हमारे शत्रुओं की शत्रुता को खत्म कर उन्हें मित्रों में बदलेगा, उनके भाव बदलेगा। जानते हैं महा उपाय। बिल्कुल, हमारे तमाम उन दर्शकों के लिए एक महा उपाय बता रहा हूं जिससे आपके जो नकारात्मक चीजों का समावेश हो रहा है, जो आपको गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, उनके लिए मां बंगलामुखी का एक उपाय बता रहा हूं। उसको आप आस्था के साथ करिए ताकि आपके जीवन में सफलता का युग बन जाए। आपको हल्दी की गांठें लेना है, थोड़ा सा बेसन लेना है या बेसन के लड्डू लेना है और 2 लौंग लेना है। मां बंगलामुखी के मंदिर में जाकर के उनको अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करना है, हे मां हमारे जीवन में जो हमारे शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। आगे का जो कार्य है अपने बंगलामुखी मां पे छोड़ दीजिए। आप विश्वास मानिए आपके शत्रुओं को सद्बुद्धि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। और अगले कॉलर पंचकुला से हमारे साथ हैं विजय, स्वागत है, पूछिए। हेलो जी विजय जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। मेरा नाम जय कुमार है मैडम जी, विजय नहीं जय कुमार। अच्छा जी, जय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/2/1982। 21/2/1982 में जन्म हुआ है आपका। समय क्या है? समय 11:15 रविवार को ही रात को 11:15 पे जन्म हुआ है आपका। जन्म स्थान कहाँ का है विजय जी? जय जी। यमुनानगर का है। जय कुमार जी, जय कुमार। हाँ जी जी, जय कुमार ही बोलेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। यमुनानगर जी, यमुनानगर में बिलासपुर है जी। कोई बात जी, नहीं। क्या सवाल है आपका जय कुमार जी, बताइए। मैडम जी मेरा सवाल है कि मेरे कैरियर में सरकारी नौकरी है कि नहीं और मेरा कैरियर कैसा है। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मेरे ग्रह कौन से और मुझे कौन सा रत्न मेरे लिए बेस्ट रहेगा जी। बहुत बहुत अच्छी तरह, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने बड़े सारे सवाल पूछ बिल्कुल, लिए। बहुत अच्छा। मैं आपकी पत्रिका का जो विवेचन कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी का योग आपकी पत्रिका के अंदर नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने भाग्य को अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बने। एक प्रश्न आपने किया है, देखिए भाग्य भाव के अंदर जब राहु जी विराजमान हो जाते हैं तो हमने ज्योतिष सर्व संग्रह के अंदर पढ़ा है कि जब भाग्य स्थान में 9वें भाव के अंदर राहु जी विराजमान होंगे तो सफलता तो जरूर मिलेगी, इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन संघर्ष बहुत कराते हैं। बेहतर है कि आपको राहु जी का निदान करना चाहिए। गुरु की महादशा चले, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर अभी चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करना चाहिए। बाद में लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हे शनिदेव जी, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ है जिसके माध्यम से हमारे कर्महीन योग बन रहा है, हमारे जीवन में जो सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, इसको दूर करिए। इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके भाग्य के स्वामी बुध महाराज जी हैं, पन्ना रत्न सवा 6 रत्ती का धारण कर लीजिए। विश्वास मानिए जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगले कॉलर हैदराबाद से हमारे साथ हैं किशोर जी, स्वागत है, पूछिए। जय माता दी महाराज जी। जय माता दी, कैसे हैं आप किशोर जी? जी जय माता दी मैडम जी। नमस्ते, पूछिए सवाल, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम जी मैं मेरी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ मैडम। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 मई 29 मई 1984। 84 समय? हाँ 1984 सुबह के 10:30 बजे महाराज जी। कहाँ का जन्म है बहन का? ये हैदराबाद का ही है। हैदराबाद का। क्या जानना चाहते हैं बहन के लिए आप? मैडम उनकी विवाह हो गया है, उन्हें संतान पुत्र सब कुछ है, लेकिन घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड के साथ। बिल्कुल। उसका निवारण क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल समझना होगा कि जैसे इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है और चतुर्थ भाव के अंदर मंगल शनि का बैठना, मंगलिक योग आपकी बहन की पत्रिका में है। पंचम भाव में संतान के जो मालिक है मंगल महाराज जी हैं, मंगल का अंगारक दोष बनना, उसका निदान आप करा दीजिए। जैसे अंगारक दोष निदान आप करा देंगे उससे संतान सुख की प्राप्ति होगी और साथ में गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। बेहतर है कि 16 सोमवार का भगवान शिव को व्रत रखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जो अंगारक दोष लगा हुआ है, लड़ाई झगड़े क्लेश का योग बना है, उसको दूर करके आपके बहन के जीवन में सफलता का योग बने और हो सके तो अंगारक दोष का निदान करा दीजिए। फिर देखिए जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतने अच्छे, सरल और बेहद अद्भुत उपाय बताने के लिए। आपका और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर एक और विषय लेकर हाजिर होंगे आपके समक्ष। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय माता दी।
सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई resignation- मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। भारतीय वायुसेना की आज 84वीं सालगिरह। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने मनाया जश्न। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद, 2 घायल। आतंकियों के निशाने पर थे कश्मीरी पंडित। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं को रक्षा मंत्री ने लिया आड़े हाथ। कहा, हमारे कई नेताओं में नहीं बची मर्यादा। जवानों के शौर्य की इज्जत नहीं करने पर हुआ मैं दुखी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की पत्नी ने प्रधानमंत्री को लिखी खुली चिट्ठी, मांगी परिवार के लिए सुरक्षा। कहा, सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है निशाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे बाड़मेर का दौरा। राजनाथ बाड़मेर के मुनाबाव में जवानों से करेंगे मुलाकात। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी से थे परेशान। भारत न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच। भारत 2-0 से जीत चुकी है सीरीज। क्लीन स्वीप के इरादे से खेल रही है मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज एयरफोर्स डे है। देश की वायुसेना आज 84 साल की हो गई है। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर परेड के साथ साथ वायुसेना की अदम्य ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाइट पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस पर जवानों को बधाई दी।